रतमंत्रों निरता ध्यानाग्निहोत्रा फलहा षट्कर्मा विरतास्तपो दंडना साधुप्रिया साधुवै शील प्रावरणा गुण प्रहणाचित निरार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन वटा प्रीणंतु मां साधुवै गुरुवै पांतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश कहा इच्छा मनते हरिभक्ति कौशको को तत्सालोक्यम सम्मणाण सम्मदर्शन सम्मचरितजुताणं पंचविहचारणं आरणं आराधि सुदणाणं देश्याणं वज्ञाणं तीरायण गुण पालन रयाणं सब्बसावणं श्याण कालम अत्यमी पूज्यमी वंदामी नमोसामी दुःखको कमको गोविलाव सुगई गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडी सम्मुखितनं गोक्षम् नमि ऊणनेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं वन्दु दे सत्यजुत्तम् ओगादेशे तवं गोक्षम्। कल अपन ने छिन्नवे और 97 दो गाथा कर ली थी और इसके पहले 95 भी हो चुकी है। तो 95 की गाथा में अपन ने जो 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है वो पढ़ी थी। तो जिनको याद है वो 16 प्रकृति के नाम बिना देखे बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बताऊं पंडित जी, मुझे याद है। हाँ, एक जना मुझे याद है। नंबर 1 मिथ्या, नंबर 2 हुंडक संस्थान, नंबर 3 असंप्राप्त विपाटिका सहनन, एक इंद्रिय जाति, असंप्राप्ता श्री पाटिका सहनन, एक इंद्रिय जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, और उसके बाद में विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नरक गति अनुपूर्वी और नरक गति अनुपूर्वी, नरक गति और नरक आयु। इस तरह से ये 16 प्रकृतियों का विच्छुद्धि होती है पहले गुण स्थान के अंत में। ठीक है, पहले गुण स्थान के अंत में, पहले गुण स्थान के अंत में इन 16 प्रकृतियों की विच्छुद्धि होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे पंडित जी दूसरे साधन की भी 25 याद है। वो आपको नहीं बोलना है। और मुझे 5वें गुण स्थान की भी 10 की 10 याद है। मैंने सब याद करी कल। बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। तो 25 कल जो अपन ने पढ़ी थी उसको देखो कैसे याद करते हैं। बहुत सरल सरल तरीका आपको सिखाते हैं। द्वितीय गुण स्थान की जो 25 प्रकृतियां है जिनकी बंध विच्छुत्ति होती है, छिन्नवी गाथा में बताए। तो देखो 4 तो अनंतानुबंधी है ना, और सुनो, और 4 सहनन और 4 संस्थान, हाँ, ये हो गए ना। तो 12 तो आपका आधा काम तो इसी में हो गया है ना। 25 में से 12 काम तो आपको इसी में, 12 प्रकृति तो इसी में से याद होने के लिए इजी हो गई। अब उसके बाद में जो 3 निद्रा है, समझे आप, तो स्थान केंद्री निद्रा, निद्रा और प्रचला, प्रचला, ये 3 ये ले लो, 3 निद्रा ले लो, और 3 ये जो दुर्भग वगैरह जो बताया है ना, दुर्भग, दुस्वर और अनादे, ये 3 और 3 6 ये कर लो। तो कितनी हो गई? 6, 12 और 6 18 हो गई। अब आपके पास में 7 और बची है। 7 में भी अब आप नीच गोत्र, ये पहले तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूरी और तिर्यंच आयु, ये और 3 कर लो तो आपके 21 हो गई, इजी हो गया। अब 4 बची है। अब 4 के अंदर में आपको याद रखना है, बस 4 को याद करना है। बाकी तो आपके 21 तो 3-3 करके, 4-4 करके ऐसे इजी में आपको हो जाती है। तो उसके अंदर में स्त्रीवेद जाएगा, नीच गोत्र जाएगा, अप्रशस्त विहायोगति जाएगी और उद्योत जाएगा। ये 4 जो है ये अलग अलग से नाम आपको याद रखने हैं। तो अप्रशस्त विहायोगति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र और उद्योत। अब ये इसलिए याद रखना है कि पहले गुण स्थान में आतप गया था तो यहाँ उद्योत जाएगा। पहले गुण स्थान में आपके क्या गया था?
नपुंसक वेद गया था, तो यहाँ स्त्री वेद जाएगा, क्योंकि पुरुष वेद तो अभी बंधेगा आपके। अब बाकी अब नीच गोत्र भी यहाँ से चला गया और अप्रशस्त व्यायो गति चला गया। ये इस प्रकार से 2 और हो गई। तो इस प्रकार से आप 25 को क्रम से याद करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इजी याद करने के लिए आपको ये मैंने एक तरह से आपको टिप जिसको कहते हैं दे दिया है ना। फिर से बोल देता हूं, 4 अनंतानुबंधी, 4 संस्थान और 4 सहनन, ऐसे 12 हो गए, है ना। अब 3 निद्रा और 3 ये दुर्भग इत्यादि, ये जो दुर्भग, दुस्वर और अनादे 3 ये 6 और 3 तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी 9। तो ये 9, 12, 9, 21 आपको इजीली मिल जाते हैं। और बाकी जो 4 बचे हैं उसके अंदर में आपको अप्रशस्त व्यायोगति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र और उद्योत, ऐसे याद कर लेना है। तो जिनको याद अभी हुआ है वो बोलना चाहे तो एक जना कोई और बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। मैंने कोशिश की थी, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां का बताती हूँ मैं। हाँ नहीं, सबका नहीं बताना है, खाली दूसरे की, दूसरे गुण स्थान की। हाँ। दूसरे स्थान में बंध विच्युति को प्राप्त होने वाली प्रकृतियां अनंतानुबंधी, चतुष्क, क्रोधमान, माया लोभ। फिर 3 निद्राएं, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान कृति, स्त्रीवेद, तब उद्योत, उद्योत क्रम से शायद मेरे को ध्यान नहीं है पर मैं कोशिश कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। उद्योत, फिर वो 4 संस्थान और 4 सहनन। क्रोध परिमंडल संतान, स्वाति, कुब्जक, ब्राह्मण संस्थान। और फिर 4 सहनन हो गए, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, किलक सहनन। 3 ये हो गए, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच आयु। फिर अप्रशस्त व्यायो गति, दुर्भग, दुस्वर। कुछ बचा क्या? अनादे भी ले, दुर्भग दुस्वर के साथ अनादे भी ले, अनादे और स्त्रीवेद। हाँ ठीक है, हो जाएगा इस तरह से, जैसे भी आपने याद किया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब भाई साहब मैं बोल के देखो, प्रणाम भाई आगे, साहब। आगे आगे वाले गुण स्थान का आप तो आपको तो 5वें में जाना है ना, 5वें में जाना है भैया जी। भैया जी जैसे आपने याद करवाया ये हमारा 25 बंध विच्युति का, वैसे ही ये जो 16 प्रकृतियां है इनकी बंध विच्युति भी आप लर्न करवा दो। तो कराया, सबसे पहले तो उसी का कराया था, आप तो देर से ज्वाइन किए हो लगता है आज। अच्छा 16 का आपको याद हो गई तो आप बोलो, कहाँ अटकते हो, हम ठीक करेंगे, बोलो, आप ही बोलो। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जो सबसे निकृष्ट कोटि का सब चीज है ना, वो पहले यहाँ पे जा रहा है। अच्छा ठीक है। जैसे मिथ्यात्व सबसे बुरा है, उसको सबसे पहले छोड़ना चाहिए, तो वो यहाँ पे जा रहा है। संस्थान में जो सबसे निम्न कोटि का है वो जा रहा है। बहुत अच्छा। तो वैसे ही आप मुझे थोड़ा, एक इंद्रिय जाति सबसे निम्न है। हाँ ठीक तो है, वो पहले एक इंद्रिय जाति जाती है ना, तो उसके साथ में साधारण, स्थावर और ये सब जो सूक्ष्म और अपर्याप्त, ये सब भी साथ चला जाता है उसके साथ में। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भी चली जाती है, विकल्प भी चला जाता है, नपुंसक वेद चला जाता है ना, आतप चला जाता है, और नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु, ये 3 चले जाते हैं। तो इस तरह से मिलाने से आपको 16 मिल जाएंगे। हाँ, तो याद करने भाई साहब 25 और 16 ही कर लीजिए आज अच्छे से। 25 और 16, हाँ बहुत अच्छा हो गया ना, तुरंत याद हो गई। तो एकदम बढ़िया से फिट बैठा दिया भैया जी ने, एकदम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, तो ये भाई साहब मैं बोल के देखो 25। आप 4थे गुण स्थान में 10 प्रकृति जो जाएगी उनका करिए, क्योंकि आपको तो 5वें गुण स्थान में रहना। 4थे गुण स्थान की जो 10 प्रकृति है वो बताइए आप। 4था गुणस्थान है असंयत गुणस्थान। इसमें क्या जाएगा कि जो अप्रत्यक्ष अनावरण है उसके 4 जाएंगे, है ना। और एक तो जाएगा संवनन, जो वज्र वृषभ नाराज संवनन है वो जाएगा। और फिर औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और मनुष्य गति, और मनुष्य गति अनुपूर्वी और मनुष्य आयु, इस प्रकार ये 10 हो जाएगी। हाँ, तो इजी हो गया ना। 4 तो अप्रत्याख्यान जाना ही जाना है, क्योंकि 2 चौकड़ी चली जाएगी, मनुष्य पर्याय ये 4था गुण स्थान चला जाएगा तो, और उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु, ये भी चली जाएगी। क्योंकि अब यदि आप 4 और 3 7 गई,
4 और 3 7 चले गई है, 7 चले जाने। और उधर अब आपको औदारिक शरीर भी नहीं मिलने वाला है, जब मनुष्य गति भी नहीं है, त्रियंश गति पहले दूसरे गुण स्थान में ही चली गई, तो अब तो मनुष्य गति भी गई, तो औदारिक शरीर मिलने का सवाल नहीं है। तो औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग और औदारिक, और उसके साथ में वज्र वृषभ नाराज सैनन, क्योंकि अब सैनन की भी कोई जरूरत नहीं है, तो कोई भी जो सैनन है वो सैनन भी अब आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सैनन जो भी होता है वो औदारिक शरीर में ही होता है, और वैक्लिक शरीर में कोई सैनन वाली बात नहीं होती है। इसलिए आपके 6 सैनन चले गए चौथे गुण स्थान में जाने से ऊपर चले जाने वाले के, और तीनों गति चली गई, तीनों गत्यानुपूर्वी चली गई, तीनों आपके आयु चली गई, और 2 चौकड़ी मानी 8 जो कषाय है वो भी आपकी चली गई। अब बोलिए आप कितने बड़े हो गए, बताइए अब कितने महान हो गए। अब भैया जी अपन ऐसा सीधा सीधा समझ सकते हैं ना कि देवों में ही जाना है, व्रती है वो देवों में ही जाना है, तो वहां संवर्णन नहीं है। क्यों वंदना करते हैं, व्रतियों को वंदना क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि अब ये जो व्रति है, ये अब इसके न तो तिर्यंश आयु का कोई चांस है, न कोई नरक गति का चांस है, न कोई मनुष्य आयु का चांस है, ये तो अब आगे देव बनने वाला है। और देव बनने का मतलब है कि नियम से वो जाता ही जाता है, नंदीश्वर द्वीप में जाता है, पंचमेरु में जाता है, दर्शन करता है, और चैतालियों के दर्शन करता है, कृत्रिम चैतालियों के दर्शन करता है, भगवान के समूह शरण में जाता है ना। और हम लोग तो जाते नहीं जाए, मनुष्य तो होकर के भी नहीं जावे, लेकिन देव तो प्राय करके सब जाते ही जाते हैं। बहुत सारे मिथ्या दृष्टि नहीं भी जाते हैं, लेकिन अपने तो अच्छे मान करके चलो कि जब व्रती हैं तो सम्यक्त के साथ में गए हैं, तो वहां भी जाकर के अपने को तो तुरंत, अब देखो करोड़ों वर्षों तक अपने को समोसरण मिलेगा। सोचो, करोड़ों वर्षों तक साथ साथ। अब यहाँ तो हम लोग प्रतिमा के सामने पूजा कर रहे हैं, वहां तो साक्षात जिनेंद्र भगवान औदारिक शरीर वाले साक्षात बैठे हैं, और अपने कोठे में जाकर के हम लोग उनकी वंदना कर रहे हैं, साक्षात अर्घ चढ़ा रहे हैं, अष्टद्रव्य से पूजा कर रहे हैं। बताइए कितनी दूर है अब ये कितनी दूर है। 2 बरस 4 बरस 5 बरस में तो यही होने वाला है अपने को, तो है ना। जैसे अपने को जो साक्षात होते हैं वो क्या मुनि होते हैं क्या, जो साक्षात वहाँ होते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं? बिल्कुल मुनि महाराज होते हैं, पीछी कमंडल नहीं होते हैं। वो 46 गुण वाले 46 वो गुण वाले होते हैं, जो मूल गुण 46 गुण अरहंतों के बताए, वो एकदम साक्षात होते हैं। जो सारा समोसरण का जो वर्णन जो आपने पढ़ा है, वो सारा वहां साक्षात देखने को मिलता है। सारे 8 कोठे देखने को मिलते हैं, मान स्तंभ देखने को मिलता है, सब कुछ मिलता है वहां पर आपको। और वो है तब तो मिलेगा। तो है तो अब है तो कितनी दूर है अपने लिए, तो 2 4 5 साल की बात है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकते हैं अपन तो वहां पर। तो अपने को तो बस यहाँ पर ये शरीर का डब्बा जो है, ये रोगी शरीर है, ये रोगी शरीर से छुटकारा मिला नहीं, और सीधे वही है अपन तो। ऐसा भाव बना करके रखो। इसलिए हमेशा जैसे बोलते हैं ना, अगल बुद्धि बाणियों, जो आगे क्या होने वाला है उसकी चिंता करो, पीछे का तो कोई जो हो गया सो वो तो गया। अब आगे के लिए क्या होने वाला है, आगे के लिए ये होने वाला है, नंदीश्वर द्वीप की साक्षात पूजा होने वाली है, पंचमेरु की प्रदक्षिणा होने वाली है, और समूह शरण में जाकर के साक्षात भगवान के सामने बैठना है अपने को। साक्षात तीर्थंकर की पूजा करना जो है, साक्षात समूह शरण में जाकर के। और वहां तो जो है आपको आहार भी देखने को मिलेगा। वहां तो दूसरे मुनिराज इतने होते हैं विदेश क्षेत्र इत्यादि में, तो आप तो वहां जाकर के उनके आहार की अनुमोदना करना इत्यादि इत्यादि आप स्वर्गों से सब कुछ कर सकते हैं। तो जो नंदीश्वर द्वीप में जो प्रतिमाएं होती है, वो अरहंत भगवान की होती है, सिद्ध भगवान की होती है? अरहंत भगवान की होती है, उसके प्रातिहार के साथ होती है, प्रातिहार के साथ होती है। भाई साहब प्रणाम वंदन, आपने बहुत अच्छा किया भाई साहब, ये याद करवा दिए नाम, कितने दिन से सोच रही थी, और अभी बैठे बैठे 5 मिनट में याद हो गए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब अपने को तो भाई साहब जो अनंत भगवान होते हैं समोसरण में, तो क्या उनके सबके प्रतिहारी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अशोक वृक्ष 3 क्षेत्र आपको सब साथ दिखेगा। आप वहां जाओगे ना तो आपके साथ सब आपको दिखेंगे। जब तो हम भूल जाएंगे ना पंडित जी? भूलेंगे नहीं, भगवान के महामंडल में दिख जाएंगे।
कि हम पहले हमें ऐसे थे, ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे पढ़ते थे, ऐसे गवर्नमेंट सार याद करते थे, ये सब याद आ जाएगा वहां भामंडल को देखते ही। पुराने 3 भव याद आ जाएंगे, आगे के 3 भव समझ में आ जाएंगे कि अब आगे मनुष्य बनने वाले हैं और फिर तब करके फिर स्वर्ग जाने वाले हैं और फिर मनुष्य बन करके फिर हम मोक्ष जाने वाले हैं। वो सब कुछ दिख जाएगा आपको साथ-साथ, और आप अपनी आत्मा में लीन होने के लिए वहां पर जो है वो हो जाएंगे तैयार। देखिएगा तो और देव पर्याय मिलते ही देवों में गए तो अवधि ज्ञान तो हो ही जाएगा ना भाई साहब। ज्ञान भी है आपको, बोलिए। हाँ, अवधि ज्ञान भी हो ही जाएगा। अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? अब तो आप ये सोचो बस, अब तो मैं पहुंच गया, अब थोड़ी सी देर है ना। जैसे प्लेन जाता है ना, दिल्ली जाता है तो अनाउंस कर देता है पायलट कि हाँ हम लोग थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं, है ना। तो जब स्टेशन आता है तो भैया स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तो सब सामान बांध लेते हैं। तो बांध लो अपना सामान भैया। कौन सा सामान बांधोगे? ये जितने आपने पुण्य कार्य किए हैं ना, ये सारे सामान आपके वहां स्वर्गों में आपके साथ में रहेंगे, चिंता मत करो। हाँ, ये सारे जितने शुभ भाव है वो सब वहां पर आपके काम आने के लिए आपके पास स्टॉक में रहेंगे। और वहां बरसों तक रहना है ना, तो बरसों तक, करोड़ों वर्षों तक रहना है। तो इतना पुण्य जो है वो वहां पर कहते हैं कि भैया इतना सा पुण्य भी वहां पर इतना फलता है, और फिर वहां और पुण्य कमाते रहेंगे। तो इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव, जिसको कहते हैं पॉजिटिव सोचो, ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो, है। और इस तरह से अपन अच्छे से समाधि मरण हो गए ताकि हम स्वर्ग ही जावें। ऐसा अपने आप के अंदर में ऐसी, जिसको कहते हैं ना कि यस आई कैन डू इट, ऐसा भाव बना करके रखो। अब आपने थोड़ा सा आगे की गाथा पढ़ देते हैं 91 नंबर की। चौथे गुणस्थान में 10 प्रकृतियों का बता दिया गया था, और अब 5वें गुणस्थान में क्या होगा ये विचार करो। अच्छा, 5वें गुणस्थान का भी इसी में बता दिया था, चौथे में ही बता दिया था, क्योंकि 5वें गुणस्थान में सिर्फ 4 प्रकृति का ही प्रत्याख्यान, हाँ, बंध विच्छुद्धि होगी। 4 प्रकृतियां। अब जो प्रत्याख्यान और बची थी, तीसरी चौकड़ी जो बची थी जिसको कहते हैं, उसका भी बंध अब आगे छठे गुणस्थान में नहीं होगा। अब छठे गुणस्थान में 6 आती है ना। वो कौन कौन सी है? छठे अथिरम असुहम असादमजशम च अरदिशोगम च अपमत्ते देवा उड़ी ठवणम जीव अतिथि। तो इसमें आपको छठे और 7वें, है ना, प्रमत्त और अप्रमत्त है। अथानांतर प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में बंध विच्छुद्धि रूप प्रकृतियों के नाम कहते हैं। छठे मानी छठे में, मानी छठे गुणस्थान में। अथिरम, अस्थिर भी आपका चला जाएगा, अशुभ चला जाएगा, असाता वेदनीय चला जाएगा, अयस कीर्ति चली जाएगी, ऐरति चली जाएगी, और शोक चली जाएगी। अब देखो, अब आपको क्या हो रहा है, आप छठे सातवें में हैं। तो जिस समय आप 7वें में है ना, मुनिराज हैं, छठे 7वें मुनिराज ही होते हैं। तो जो छठे 7वें में जब होते हैं, मुनिराज होते हैं, तो जब छठे गुण स्थान में रहते हैं तब तो इन प्रकृतियों का बंध होता है। और 7वें में जब होगा तो जो 7वें में रहेंगे, जिस समय क्या है, विशुद्धि, विशेष विशुद्धि होती है। विशेष विशुद्धि जिसके होती है तो उसमें उनके ये जो और 6 खराब प्रकृतियां, इनको भी बोलो, है ना, ये भी तो खराब ही है। अस्थिर है, अशुभ है, असाता वेदनीय है, अयस कीर्ति है, अरति है, और शोक है। ये 6 नाम आपको याद करने हैं। क्यों याद करने हैं? क्योंकि यहाँ से स्वर्ग जाकर के और मनुष्य बनना है और मुनि बनना है। तो मुनि बन जाएंगे तो उस समय आप जब 7वें गुण स्थान में होंगे तो ये प्रकृतियां भी अब बंधने का कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 7वें गुण स्थान में होते हैं तो इस तरह के कोई भाव ही नहीं रहते कि इस तरह के कोई अशुभ है, असाता वेदनीय है, ये बंध जाए आपके, है ना। आचार्य श्री से चर्चा जब कर रहे थे, हाँ, अभी पिलवाड़ा घाट में 2-3 दिन अच्छा चर्चा कर रखा, समय मिल गया था, तो ऐसे बोलने लगे, देखो अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें भी 6वां-7वां गुणस्थान चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कोई बातचीत कर रहे हैं या हम कोई ऐसा, इस समय हमारा 6वां गुणस्थान है, ऐसा नहीं।
स्वाध्याय हो रहा है। तो इस समय अब देखो उनकी तो बात वो जाने, अपने को ही जिस समय हम स्वाध्याय करते हैं या आचार्यों के सामने बैठे रहते हैं, आचार्यों की वाणी सुनते रहते हैं, आचार्यों से कोई अपन स्वाध्याय का प्रश्नोत्तर इत्यादि करते हैं, उस समय कहीं दूसरी तरफ कोई अशुभ भाव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो तो उस समय अपने ही नहीं बनती है, और उनके तो बंद विच्छुत्ति ही कह दी गई है यहाँ पर कि भैया अस्थिर, क्या क्या नाम बताए, अस्थिर, असुभ मानी अशुभ, असादाम मानी साता वेदनीय, और उसके बाद में अजसम मानी अयस कीर्ति, च अरदी, अरदी मानी अरति, सोगम मानी शोक, ये नहीं होती। और अब सातवें से भी जो ऊपर उठ जाते हैं, जो श्रेणी में, का मतलब क्या हुआ अस्थिर? अस्थिर प्रकृति है ना, नामकरण की प्रकृति है ना, स्थिर अस्थिर दो नाम आया था ना, एथिरम का अस्थिर लिखा है ना नीचे। अच्छा हाँ अस्थिर है, सबसे पहले तो अस्थिर ही दिया, अस्थिर नहीं ना, स्थिर अस्थिर दो नाम आए हुए हैं ना नाम प्रकृतियों में, जो आपने पढ़ा था उस समय। तो अस्थिर शुभ, अशुभ में अशुभ है, असाता वेदनीय है, यानी जो वो पहले जो दुर्भग और आपके दुस्वर और अनादेय, ये तीन तो आपके चली गई थी कौन से गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में ही चली गई थी। हाँ, और अब जो है आपके ये 6 जो और खराब प्रकृतियां है ना, ये भी अब नहीं बंधेगी, क्योंकि आप मुनिराज हैं, 7वें गुण स्थान में आ गए, तो इस प्रकार के भाव ही नहीं होंगे। शोक का वहां पर कोई शोक होता ही नहीं, शोक होने का ऐसे ही मुनिराज को कोई शोक नहीं होता है। तो 7वें में समय बैठे उस समय तो होने का प्रश्न ही नहीं आता है ना। कई बार कई तरह की इस तरह की बातें आती हैं, मुनिराज के सामने भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुना देते हैं उनको, लेकिन वो एकदम शांत प्रसन्न के साथ, प्रसन्नता के साथ में उसको सुन लेते हैं, और बस ओम शांति इत्यादि कोई एक आध शब्द मुंह से निकलता है तो निकलता है, नहीं तो उनके इतना अपने जैसे सुन सुन करके जो वेदना आने लग जाती है उनके नहीं आती है, न उनके शोक बनता है, न उनके कोई अशाता वेदनीय के बंद होने जैसा कुछ होता है। हाँ, कोई कोई के किसी किसी समय जैसे कोई अपने गुरु ही चले जाते हैं तो कभी कभी होने लगता है किसी किसी मुनिराज को, तो उस समय वो 6ठे गुण स्थान में हो तो ऐसा बंधेगा। 6ठे गुण स्थान में हो गए तो अशुभ, अस्थिर, अशाता वेदनीय या यश कीर्ति वगैरह बन सकती है, लेकिन 7वें में जिस समय होते हैं उस समय वो नहीं बनती है। तो इस प्रकार का याद रखना, अरति भी नहीं होता है, कोई भी चीज को देख करके उनको 7वें में है तो कहाँ से, तो विचार ही नहीं है कोई किसी तरह का। माने भोजन के अंदर में मान लीजिए जैसे कोई ऐसी वस्तु आई जिसको देख करके मान लीजिए आपको अंतराय हुआ या अरति भी हुई, तो वो ज्यादा उसको देखते उस समय वो 6ठा माना जाता है, और उसमें जो शांत परिणाम हो जाता है तो 7वां गुण स्थान माना जाता है। इस प्रकार से वो बंध भी उनका खत्म हो जाता है। और अब कौन सा बचा है, अब आपके एक आयु और बची है ना, वो भी यदि 7वें गुण स्थान से ऊपर आप उठ गए है ना, अपमत्ते देवायुनी ठवणम चेव अथिति, है ना, ये क्या है, अब आप 7वें अपमत्ते मानी 7वां गुण स्थान, 7वें गुण स्थान में देव आयु का भी आपके बंध विच्छुत्ति हो जाएगा, है ना, 6 प्रकार की बंध विच्छुत्ति हो, तथा अप्रमत्त गुण स्थान में एक देवायु के बंध निष्ठापन की विच्छुत्ति होती है। देवायु निष्ठवणम मानी बंध निष्ठापन अथिति, ऐसे करके दिया। मैं आपको ये संस्कृत का इसका छाया पढ़ करके सुनाता हूँ। निष्ठापन माने क्या हुआ? निष्ठापन माने मतलब बंध विच्छुत्ति के लिए निष्ठापन आया क्या? और निष्ठापन किस चीज के लिए आया? देवायु के बंध निष्ठापन माने बंद होना, निष्ठापन देखो छंद मिला, बंध विच्छुत्ति हो गया है ना। हाँ, बंध विच्छुत्ति हो गई। माने बंध का निष्ठापन होता रहता है आपको, तो बंध का निष्ठापन हट जाएगा, इसको बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। देवायु के बंध स्थापन की विच्छुत्ति होती है। तो ये सब जगह लगाना, जो मिथ्या दृष्टि है उनके पूरा 148 प्रकृति की बंध निष्ठापन हो रहा है। हाँ, षष्ठी अस्थिर शुभम सातम यश्च अरति शोकम च अप्रमत्ति देवायु निष्ठापनम चैव अस्तीति। अस्तीति का अर्थ दिया, देखो 6ठे गुण स्थान के अंतिम समय में अस्थिर, अशुभ,
ऐसा था वेदनीय, अयश, कीर्ति, अरति और शोक, इन 6 प्रकृतियों का बंध से बिछुड़ना होता है ना। अस्थिति मानी बिछुड़ना, अस्थिति मानी बिछुड़ना, और देवायु निष्ठापनम है ना, देवायु निष्ठापनम चैव अस्थिति। अस्थिति मानी क्या हो गया वहां पर, उनसे अस्थिति आया है विच्छुति के लिए, और देवायु निष्ठापन माने देवायु बंद होना, बंद हो गया, इसलिए निष्ठापन जो है वो उसकी क्या हो गई, विच्छुति हो गई। तो अपमत्ते माने 7वां गुण स्थान, अप्रमत्त, देवायु माने देवायु, निष्ठवणम माने निष्ठापन माने देवायु का निष्ठापन, चैव माने और, ये अतिथि माने अस्थिति, अस्थिति का अर्थ दिया है कि विच्छुति अर्थात, और 7वें अप्रमत्त गुण स्थान में एक देवायु प्रकृति की विच्छुति होती है उनकी। ये इस प्रकार से इसका अर्थ आपको मिल गया। तो ये तो अब बहुत अच्छा हो गया, सरल हो गया है ना। 7वें गुण स्थान तक तो आप इजीली पहुंच गए है ना, कि बंध विच्छुति सीखने के लिए कोई आपको तकलीफ ही नहीं हो रही है, कि पहले और दूसरे गुण स्थान की बंध विच्छुति तो आपको करनी ही करनी है, नहीं तो आप काय के लिए स्वाध्याय कर रहे हो भाई, है ना। हाँ, ऐसा सम्यक दर्शन तो हमको है ही है, होना ही होना है। इस प्रकार से अंदर में आत्म बल प्रकट करो, और कोई जहां भी ऐसा लगता है कि भैया कोई 6 महीने से ज्यादा अपने को कोई सता रही है, कट रहा है, तो तुरंत सोचो कि ये तो मेरे काम का नहीं है, ये मेरे बस की चीज नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए मेरे अंदर में। ये आ जाएगा तो कहीं मिथ्यात्व का उदय माना जाएगा, मेरे मिथ्यात्व का उदय क्यों आवे, मैं अपने सम्यक को क्यों छोड़ूं। इस प्रकार से अपने सम्यक में दृढ़ता बनाए रखो, सम्यक वर्जनी क्रियाएं करते रहो, तो सम्यक जो है आपका बना रहेगा। सम्यक बना रहेगा तो 41 प्रकृतियों का बंध भी आपके नहीं होगा। और दूसरी प्रतिमा भी आप ले लेते हैं, देखो भैया शहरों के अंदर में बहुत कठिन है, ये बात सही है, तो एक पानी वगैरह की व्यवस्था इत्यादि, और जो आपके, क्योंकि आपको तो अब तरह से हिंसा तो पूरी त्यागनी है, स्थावर की भी यथासंभव त्याग करना है, तो इसलिए आपको अणुव्रत लेना, अणुव्रत लेकर के और जो है कषायों के लिए विचार करना कि 15 दिन से ज्यादा अब कोई कषाय हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार का आपके अंदर परिणाम होने लग जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा। बार बार आपको आत्मा के शुद्ध पर्याय, आत्मा के शुद्ध अवस्था के बारे में चिंतन, स्वयं की आत्मा के शुद्ध अवस्था के बारे में चिंतन होने लग जाएगा, तो और अच्छा हो जाएगा। सामायिक जब करेंगे तो आपको साक्षात आत्मा का शुद्ध ऐसे दिखने लगेगा कि हाँ मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार का अभ्यास करते 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 जो है वो अब आपका जो है भव जो है बहुत निकट आ गया है। और पंडित जी साहब तो सब सोचते हैं कि सबके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए, तो समोसरण में गए बिना कैसे होगा, तो इसलिए वहां जाके करेंगे। और वहां भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए आपको मनुष्य फिर वापस बनना पड़ेगा, तब जाकर के होएगा, देवों को नहीं होता है। बहुत अच्छा। अब अपन थोड़ा सा आगे की नींद। हाँ, का निष्ठापन मतलब कि अब देवायु नहीं बंधेगी 7वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान के बाद में, हाँ बाद में, सॉरी अंत में, हाँ हाँ। तो अब जो श्रेणी में चढ़ गए उनको आयु कैसे बंधे, नहीं बनती है। 11वें में जो देखे 8वां मान श्रेणी आ गया, श्रेणी आ गया, तो यदि क्षायक सम्यक दर्शन है तो अब तो अरहंत ही बनना है सीधा। हाँ, तो हाँ अरहंत बनना है, 13वें में जाना है, थोड़ा सा बस टू हो गया। और मान लो 11वें में चले गए, तो जब तक वापस 6ठे 7वें में नहीं आएंगे तब तक आपके आयु नहीं बंधेगी। मानी गिरते समय भी, 11वें से गिरते समय भी, चाहे 11वें में है, चाहे 10वें में है, चाहे 9वें में है, चाहे 8वें में है, कोई भी आयु कर्म का बंध नहीं होता। आयु कर्म का बंध जो है ज्यादा से ज्यादा 7वें गुण स्थान तक होता है, और 7वें वाले के भी खाली देवायु का ही बंध होता है। तो ये अपन ने पंडित जी अपूर्व कर्म के पहले गुण स्थान में निद्रा प्रश्ला को छोड़ के मृत्यु तो है, तो जो देवायु पहले से बंधी हुई है उसी देवायु में चला जाएगा, क्योंकि बंद तो होगी नहीं, है ना। बंद का विच्युति तो हो गई यहाँ पे, है ना, 7वें गुण स्थान में हो गई। और अपूर्व कर्म में 8वें गुण स्थान के पहले समय को छोड़ते हुए मृत्यु तो होती है ना, मृत्यु होती है, तो उसका मतलब ये बंद विच्युति तो बंद हो गई। तो फिर पहले से जिसके बंधी हुई होती है उसी वही गिरता है, पहले से ही जो बंधी हुई देवायु चढ़ते टाइम पर नहीं बनती है। नहीं, जैसे एक बात सुनो, जैसे मान लो 8वें कोई आयु नहीं बंधी,
और 8वें गुण स्थान में पहले समय को छोड़ के दूसरे समय में जो है वो मतलब मृत्यु हो गई, वो आयु टाइम छोड़ के, निद्रा प्रजा का टाइम छोड़ के चढ़ते टाइम नहीं होती है, याद रखिएगा। पहले टाइम नहीं हुई है तब दोबारा चढ़ते टाइम मृत्यु नहीं होती है, याद रखिएगा। 8वें 9वें 10वें 11वें में जब जाएगा तो चढ़ते टाइम पर मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वापस उतरते टाइम पर हो सकती है। हाँ, उतरते समय मृत्यु हुई ना, उतरते समय मान लीजिए मृत्यु हुई है तो हाँ, मृत्यु होकर कहाँ जाएगा? जो पहले से आयु बंधी हुई है उसमें जाएगा। और आयु भाई अगर नहीं साहब बंधी हुई है, वंदना, चढ़ते समय मृत्यु होती है केवल 8वें गुण स्थान में। निद्रा अच्छा। प्रचला की विच्छुत्ति जब तक नहीं होती है हाँ, तब तक मौत नहीं है। 8वें में है, 8वें में है। 8वें वो भी निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति तक, उसके बाद अच्छा। 8वें 9वें 10वें 11वें में चारों गुण स्थान में मृत्यु है। यही तो मैं कह रही हूँ, चढ़ते टाइम भी है। हाँ, चढ़ते समय हाँ, क्योंकि 11वें के लिए तो कहा जाता है ना कि दो ही मृत्यु के दो ही कारण होते हैं। एक सेकंड दीदी, चढ़ते टाइम भी है। हाँ भाई साहब, एक मिनट कृष्णा जी। हाँ, चढ़ते समय इसका मतलब एक सेकंड तो चढ़ते टाइम पर हुआ तो इसका मतलब वो 11वें तक नहीं गया। हाँ, नहीं गया, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, समझ गए, कोई बात उपसम नहीं। श्रेणी में सब जगह मृत्यु है, केवल 8वें गुण स्थान में निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति। इसीलिए 8वें गुण स्थान में वही जीव प्रवेश करता है जिसकी कम से कम निद्रा प्रचला विच्छुत्ति होने तक आयु हो। अच्छा, नहीं तो चढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, ये भूल हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चढ़ते टाइम पर भी इस प्रकार से मृत्यु हो सकती है। खाली ये 8वें गुण स्थान की विशेषता जो है आपने वो उपलब्धि से बता दी। इसका मतलब नहीं भी चढ़े, मेरा ऐसा ज्ञान था कि जो एक बार 8वें गुण स्थान श्रेणी में चढ़ जाता है वो 11वें तक जाकर के ही वापस आता है, उपसम श्रेणी वाला। ऐसा कहीं मेरा देखा हुआ था, तो उसमें मृत्यु की बात ये। लेकिन आप जब बता रहे हैं कि मृत्यु चढ़ते टाइम भी हो सकती है, तो फिर इसका मतलब वो नहीं चढ़ा है, आगे नहीं गया, 8वें में रह गया या 9वें में रह गया या 10वें में रह गया या वही से। ठीक है, चलिए, ये भूल नहीं, मेरा प्रश्न तो अभी बीच में रह गया। मेरा प्रश्न तो ये था, मान लो वो 8वें 9वें गुण स्थान के मतलब बाद में उसकी मृत्यु होती है, तो उसको देवायु का ही बंद होगा क्योंकि वो 8वें गुण स्थानवर्ती हो गया था, है ना। मेरा मतलब जिस चढ़ते समय, मान लो 90 गुण स्थान चढ़ते समय उसकी मृत्यु हो गई, तो वो देवायु, और उसने कोई आयु बांधी नहीं थी, है ना। नहीं, तो कोई भी आयु यदि नहीं बांधी थी तो मृत्यु नहीं होगी। नहीं, मृत्यु क्यों नहीं होगी? कि मरने से सुनिए, मृत्यु उसी की होती है जिसकी आयु होती है। नहीं, ये भी तो आयु सुनिए, पहले अच्छी तरह एक बार अच्छी तरह सुन लीजिए। आयु कर्म के बंधे बिना मृत्यु होती नहीं है। यदि आयु कर्म नहीं बंधा है तो आपको अरहंत बनना पड़ेगा। पंडित जी, मेरा मतलब ये है, आयु कर्म आपके कोई भी पहले का बंधा हुआ है तो पंडित जी मेरा मतलब यही है, मान लो उसके अंतिम समय आयु बंधी, मैं भी ये कहना चाहती हूँ। समय आयु नहीं बंधेगी श्रेणी में मृत्यु के, वो आयु पहले से बंधी हुई होगी, क्योंकि आयु की जहां जहां तक है वहां तक विच्छुत्ति आपको याद करना पड़ेगा। यदि वो मिथ्या दृष्टि था उस समय उसके बंधी हुई होगी तो नरकायु बंधी हुई है, और यदि समय दृष्टि है तो उसके उस हिसाब से आयु बंधी हुई है। मिथ्या दृष्टि के नियम से नरकायु थोड़ी बनती है, नियम से तो नहीं बनती है, दूसरी भी बन सकती है, नरकायु भी बन सकती है, कहने का मतलब नरकायु भी बन सकती है। और दूसरा गुणस्थान में नहीं बंदी है तो तिरंचायु भी नहीं बंदी है। इस प्रकार जो बंध विच्छुत्ति अपन ने पढ़ ली है वो उस हिसाब से मान कर चलिए पहले। और यदि मान लीजिए आयु बंधी ही नहीं है और आप श्रेणी चढ़ गए हैं तो फिर उसके बाद में वहां पर आपकी मृत्यु होगी ही नहीं, क्योंकि आयु जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, याद रखिएगा। और जो क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं, जो अरहंत बनते हैं, उनके कोई आयु पहले से बंधी हुई नहीं होती है, मात्र एक मनुष्य आयु की सत्ता रहती है, याद रखिएगा। बाकी तीनों आयु की सत्ता नहीं रह सकती है वहां पर। यदि आयु कर्म एक बार यदि बंध गया किसी के तो उस आयु में जाना ही पड़ेगा, उसका कोई आपके पास में दूसरा निर्जरा का कोई साधन नहीं है। अब ये तो पता था मुझे, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात थी, मान लो कोई जैसे ना उपचम श्रेणी चढ़ रहा है, 8वें 9वें गुण स्थान में चढ़ने के समय उसकी मृत्यु हो गई, और मुझे मतलब जो उसकी 8 समय आयु बंधनी होती 8 बार, बाई चांस उसकी नहीं बंधी। मतलब मेरा अंदर का प्रश्न था ये,
और श्रेणी चढ़ने से पहले बंदी नहीं है कोई भी आयु, ये कहना चाहते हैं ना। हाँ, मतलब उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, अगर कोई आयु कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्रेणी चढ़ने से पहले यदि कोई आयु बंधी हुई नहीं है तो वह जो है वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, ये पता लगा ना, मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु उसी की होती है जिसके आयु कर्म बनता है, याद रखिए। और जो भगवान की मृत्यु कही जाएगी वो उनका जो है मनुष्य आयु भी क्षीण हो जाएगा, और इसलिए उसको मृत्यु का नहीं कहा गया है, इसलिए वो जन्म मृत्यु से भी परे हैं। उनकी मृत्यु होते भी कहने के लिए शरीर तो छूटता है, इसलिए मृत्यु उस हिसाब से कही जाएगी, लेकिन वहां पर क्योंकि नई कोई आयु नहीं है उसके पास में कहीं जाने के लिए, इसलिए उसको मृत्यु भी नहीं कहा गया। इसका अर्थ ये हो गया कि जो जिसकी आयु बंदी है वो नियम से उपशम श्रेणी चढ़ेगा, और जिसकी आयु बंदी नहीं है यदि ऊपर चढ़ रहा है तो क्षपक श्रेणी ही चढ़ेगा। ऐसा कोई नियम थोड़ी है, ऐसा नियम नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है कि जैसे मान लीजिए जैसे आयु तो नहीं बंदी है, लेकिन आप उपसम श्रेणी चढ़ गए। अब आप यदि उपसम श्रेणी चढ़ करके जब आयु आपको यदि बांधनी होगी तो आपको वापस नीचे आना होगा, वापस नीचे आएंगे, क्योंकि उपसम श्रेणी वाला नीचे आता ही आता है। और मान लीजिए आपको 7वें में आना पड़ेगा तो आपको देवायु बन जाएगी, और नीचे आ जाएंगे तो फिर उस हिसाब से आपकी बन जाएगी। आप लोग कर्णन योग में पढ़ चुके हैं, मनुष्य आयु, देवायु, त्रियंच आयु बंधने के बाद में कोई महाव्रत नहीं ले सकता, नियम है, सिद्धांत है। पढ़ा ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। सही बोल रहे हैं। तो यदि महाव्रती बने हैं और यदि आप श्रेणी चढ़े हैं तो आपके पास में त्रियंच आयु और नरक आयु नहीं है, मान के चलिएगा। मनुष्य आयु बंधने पर भी महाव्रत नहीं ले सकता है, मनुष्य आयु भी बंधने से नहीं लेगा, ठीक बात है। आपको देवायु बंधी गई, वो भी यदि उपसम श्रेणी चढ़े पहले नहीं बंधी है तो आपको वापस आना पड़ेगा, और नहीं तो आपकी देवायु बंधी हुई है तो ठीक है, वहां यदि मृत्यु हो गई तो देव में ही जाएंगे। ये बात सही हो गई है ना। केवल महाव्रत देवायु वाला ही ले सकता है, बाकी और कोई नहीं ले सकता। माने जिसके ये नरकायु और तिर्यंच आयु बंधी हुई रहती है उसको महाव्रत नहीं लेने का भाव होता है, ऐसा बताया हुआ है। मनुष्य, दीदी कह रही मनुष्य आयु भी यदि बन गई है तो नहीं लेगा वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अच्छा, अनुव्रत तो ले सकता है ना? मनुष्य आयु का बंध वाला, त्रियंच आयु का बंध वाला अनुव्रत भी नहीं ले सकता है। अच्छा, नरकायु तिर्यंच आयु वाला नहीं ले पाएगा। दीदी प्रणाम, दीदी भाई साहब प्रणाम, वंदना। मैं ये पूछ रही थी कि अगर मनुष्य आयु का बंध कर लिया है तो वो इसलिए महाव्रत नहीं ले पाएगा क्योंकि महाव्रती तो देवगति में ही जाएगा, और यहाँ तो उसने मनुष्य आयु बांध ली है तो इसलिए वो महाव्रती नहीं बन सकेगा, ऐसा तर्क ठीक है मेरा? पर वो अनुव्रती तो अनुव्रती भी नहीं बनेगा, फिर तो वो अनुव्रती भी तो जाएगा देवगति में, फिर तो वो अनुव्रती भी नहीं बनेगा। बताइए दीदी, क्या बता रहे हैं भाई सब? अभी ये चीज की व्याख्या हो चुकी है, बार बार उसी चीज को बोलने की ताकत नहीं है। बात एक बार हो गई कि जिसने आयु का बंध कर लिया वो महाव्रत नहीं लेगा, जिसने मनुष्य आयु की बंद कर ली वो अनुव्रत ले सकता है। अब उसको फिर और इस तरह से करना, वो आप समझ लिए मेरी बात, आप समझाइए बार बार। मैं इतना समझाऊंगी तो अगली क्लास ही नहीं ले सकूंगी। दो चीज कर्मयोग में बहुत बढ़िया से व्याख्या हो चुकी है, बहुत बढ़िया से, विशेष, खूब विशेष से, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हुआ है। मैं भी तो उसी सब पढ़ाई तभी का याद है। सबको सब चीज सारी याद नहीं रहती है दीदी, आप इतना वो मत सोचिए। लिखना चाहिए भाई साहब, कलम के धनी बनना चाहिए। डायरिया भर ली मैंने यहाँ आने के बाद, बड़ी बड़ी लंबे रजिस्टर भर ली है। हम सबको कहते लिखिए सिद्धांतों को, नहीं तो हर बार पूछते ही रह जाएंगे। सबका क्षयों माप के जैसा हो जाए तो फिर बात ही क्या। की बात नहीं, लिखना चाहिए। हम ये कह रहे लिखना चाहिए, लिखने की बात हम कह रहे हैं, सिद्धांतों को लिखना चाहिए। याद मेरे भी नहीं रहता, याद मेरे को भी लिखना पड़ता है। लिखने के बावजूद भी याद नहीं रह पाती है, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, जो भी नहीं रहता, बिल्कुल ये भी बात तो चलिए, बहुत अच्छा। जितना चर्चा होकर के जितनी चीजें क्लियर हो जाए उतना अच्छा ही अच्छा है। 2 गाथा आगे की पढ़ेगा, वो समय तो हो गया आज का, तो आज तो कोई गाथा, एक ही गाथा हो पाई है।
यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोक्ति सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानसे ममास्तु देवी जवाणी के ज्ञानते सूर्य लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ बोले द्वादशां जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब, सभी बड़ों को सादर सभी बड़ों को जय वंदना दिया जी। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सभी बड़ों को प्रणाम। बाकी सबको इतना ही जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सबके ज्ञान का क्षयोपशम ललिता जी जैसा हो जाए, यही भावना बातें हैं।